आप सभी देख रहे हैं सत्यवाणी। मैं संत राजन कुमार दास आप सबों के बीच फिर से उपस्थित हूँ रक्षाबंधन विशेष पर कुछ चर्चा करने के लिए। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तनत्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचलः माचलः। आप सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन में बहनें भाई के कलाई पर राखियां बांधती हैं। भाई भेंट स्वरूप उनको कुछ देते हैं और आशीष लेते हैं। तो क्या रक्षाबंधन यही है? कलाई पे राखी बांधना, मिठाई खिला देना और भेंट स्वरूप कुछ ले लेना। क्या वास्तव में कलाई पे जो राखी बांधती हैं, वो धागा बांधती हैं, तो वो धागा है, राखी है कि क्या है? इसको समझना होगा। इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। भाई अपने बहन को पुरस्कार देते हैं, ये सच है। लेकिन भाई को बहन राखी के साथ क्या बांधती है? हर बहन अपने भाई को अपने वचनों में बांधती है, उनसे वचन लेती है। जैसे राजा बलि को जब वामन देव उनसे 3 पग भूमि लिए तो उनको पहले अपने वचनों में बांधा कि नहीं, आप वचन दीजिए कि आप हमें 3 पग भूमि देंगे। और वो संकल्प लिए, वचन दिए और उस वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया, अपने आप को दान कर दिया। ठीक उसी प्रकार बहन जो है अपने भाई से उस जो धागा बांधती है, वो धागा नहीं बांधती है, वो वचन में बांधती है, वो वचन लेती है। वचन क्या लेती है कि हे भाई, मैं इस धागे को तुम्हारे कलाई पर बांध रही हूं, इस राखी की तुम लाज रखना। वो लाज क्या, वो शर्म क्या? जैसे आज मैं ये तुम्हारे कलाई पे राखी बांध रही हूं और ये जब तुम अपनी कलाई को देखोगे और इस राखी को देखोगे तो तुम्हें हमारी याद आएगी। तो आज तुम वचन दो कि संसार में कहीं भी तुम रहो, दुनिया के किसी कोने में जाओ, किसी भी माँ बहन को देखो तो पहले अपने कलाई को देखना, इस राखी को याद करना और उसके विषय में गलत सोचने से पहले मेरे विषय में सोचना। उस स्थान पर हमको रख के देखना कि नहीं, ये मेरी बहन है, उसमें अपनी बहन को देखना। बेविचार मत करना, सबके साथ सम्मान की भावना रखना, प्रेम की भावना रखना। और जैसे मैं तुम्हारी बहन हूं, मेरे अलावा भी दुनिया की सारी बहनें तुम्हारी बहनें हैं। मेरे प्रति रक्षा की भावना ही रक्षा बंधन नहीं, इस बंधन का लाज तुम सभी बहन के रक्षा को करके तुम कर सकते हो। 2 कहानियां इसमें प्रचलित हैं। एक तो राजा बलि की, कि राजा बलि जब यज्ञ करा रहे थे और उस समय विष्णु भगवान वामन रूप धर के 3 पग भूमि दान करने को कहते हैं। और राजा बलि भी देख लीजिए, इतने दानी थे कि 3 पग भूमि अपने वचन के फल स्वरूप उनको प्रदान कर देते हैं। खुश होके राजा बलि पर विष्णु भगवान प्रसन्न होके उनको वरदान मांगने को कहते हैं और राजा बलि वरदान स्वरूप उन्हीं को मांग लेते हैं कि जब तक मैं पाताल लोक में रहूं, आप मेरे द्वार पर मेरा रक्षक बने रहेंगे और मैं आपका दर्शन चाहता हूं और साक्षात आपका दर्शन चाहता हूं। तो जब साक्षात दर्शन विष्णु भगवान का चाहिए राजा बलि को, तो कैसे संभव है
तो उनको मजबूरी बस वहीं रुकना पड़ा। अब बैकुंठ धाम में माँ लक्ष्मी जो है अकेली पड़ गई। अकेली पड़ गई तो उनको विरह सताया और पुनः कन्या का रूप लेके राजा बलि के पास पहुंचे और एक रक्षा सूत्र लेके उनको बांध दी। आपको रक्षा सूत्र बांध रही हूँ, आज से आप मेरे भाई हैं, मैं आपकी बहन हूँ, आपसे मुझे कुछ भेंट चाहिए। राजा बलि कहते हैं कि जो आपकी इच्छा हो मांगिए। तो नहीं, पहले वचन दीजिए कि आप जो मैं मांगूंगी वह आप देंगे। तो राजा बलि वहां वचन देते हैं और उस वचन के फल स्वरूप माता जो है भगवान विष्णु को यानी अपने पतिदेव को मांग लेती हैं और अपने धाम को चली जाती है। दूसरी कहानी यह प्रचलित है कि शिशुपाल वध के समय श्री कृष्ण उनको सुदर्शन चक्र से उनका वध करते हैं तो उनकी उंगली से रक्त का स्राव होता है और उस समय द्रौपदी वहां उपस्थित थी और उस रक्त स्राव को बंद करने के लिए उन्होंने अपने चीर को फाड़ के और उनके रक्त स्राव को बंद करने के लिए उनके उंगली को बांध दिया। उसके फलस्वरूप श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कहा कि इस चीज के बदले मैं तुम्हारी रक्षा का वादा करता हूँ। और देखिए महाभारत में एक प्रसंग आता है जब उनका चिरहरण होता है और वो कृष्ण को याद करती हैं तो भी वो थोड़ा सा चीर कितनी मात्रा उसकी बढ़ जाती है, उनकी दया हो जाती है कृष्ण की और वो अपना वादा निभाते हैं और उनकी लाज को जाते हैं। ठीक उसी प्रकार आज हम सभी भाइयों को ये अपने बहन को वचन देना होगा कि सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, दुनिया की सारी बहनें हमारी बहनें हैं। हम सभी बहनों के रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे, उनके प्रति आदर सम्मान की भावना रखेंगे, उनकी आबरू पर आंच नहीं आने देंगे। इसी वक्तव्य के साथ मैं राजन दास अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।